आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा लेक्चर आई कॉम पार्ट 2 और बी कॉम पार्ट 1 और वो तमाम स्टूडेंट्स जो सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स फ्राम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की प्रॉब्लम्स सॉल्व करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उन तमाम के लिए आज का लेक्चर बहुत ही अहम है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि हमने इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आई कॉम और बी कॉम की अकाउंटिंग की जो बुक्स हैं उसके वर्जन डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो हमने आज दो मसले सॉल्व करने हैं। एक मसला ये सॉल्व करना है कि सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के नेट वर्थ मेथड के ज़रिए प्रॉफिट मालूम करने के लिए आपको कितनी टाइप्स की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक तो मैंने आपको ये बताना है कि आपको किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा मैंने आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि जब मैं कोई प्रॉब्लम करवा रहा हूँगा तो हो सकता है कि आपकी बुक में वही प्रॉब्लम होगी लेकिन उसका नंबर डिफरेंट होगा। तो वही मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास कौन कौन सी बुक होगी और उसमें अगर एक बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है तो दूसरी बुक में उसी क्वेश्चन का क्या नंबर है। अगर आपके पास इन बुक्स के अलावा भी कोई बुक हो और उसमें क्वेश्चन डिफरेंट हो तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको उस क्वेश्चन का सलूशन भी अपलोड कर दूंगा। अब देखें ज़रा, ये बीकॉम पार्ट 1 की बुक है। क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्रेडर कीप्स हिज बुक, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर। ये सेम आई कॉम पार्ट 2 की बुक में भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये जो नीचे मेरे पास आई कॉम पार्ट 2 की बुक है इसमें ये डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 सब में सेम है, 2 डिफरेंट है, 3 इसका और इन दोनों का डिफरेंट है। तो इस मसले को हल करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। उससे पहले अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से जाके सिंगल एंट्री सिस्टम की 3 वीडियोस अब तक अपलोड हो चुकी हुई हैं। पहली में हमने ये बताया था कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, दूसरी में हमने नेट वर्थ मेथड क्या होता है वो बताया था, तीसरी में बहुत ही अहम वीडियो है वो हमने ये बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वर्किंग कैसी होती है, जो कि इस प्रॉब्लम में मुख्तलिफ क्वेश्चंस में आपको आएगी। अगर आपने ये तीनों वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा आई बटन में भी ये लिंक आ रहा है, इस लिंक पर 3 वीडियो मौजूद हैं। आप वहां से जाकर पहले ये 3 वीडियोस लाजमी देख लें, मेरा मशवरा है, फिर आपको ये प्रॉब्लम्स अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में नेट वर्थ मेथड के ज़रिए प्रॉफिट मालूम करने के लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी पड़ती है और उसका स्पेसिमेन मैंने आपको दिखाया था, बताया था और प्रैक्टिस भी करवाई आपको अच्छी खासी। उसमें क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल होता है, ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल, न्यू कैपिटल, फर्दर कैपिटल या फ्रेश कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ़ एनी। इसकी कैलकुलेशन भी हम कर चुके हैं बड़ी डिटेल से, आप उसकी वीडियो देख लें जाके। तो वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराह रास्त और बर वक्त मिल सकें। तो ये तो स्पेसिमन हो गया। स्पेसिमन में आपकी 2 जो वैल्यूज़ हैं बहुत मैटर करती हैं, एक क्लोजिंग कैपिटल और एक ओपनिंग कैपिटल। अब होगा क्या कि एक टाइप की प्रॉब्लम ये होगी कि आपको ये दोनों गिवन होंगे, आपको ये दोनों गिवन होंगे। और एक टाइप की प्रॉब्लम क्या होगी, आपको सिर्फ ओपनिंग गिवन होगा, ओपनिंग कैपिटल क्या होगा, गिवन होगा। इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल फिर हम फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे आगे प्रॉब्लम्स में आपको बताते हैं। एक प्रॉब्लम इस तरह की आ सकती है कि दोनों कैपिटल गिवन होंगे, इसकी प्रैक्टिस हम अच्छी तरह कर चुके हैं। एक प्रॉब्लम यह आएगी कि ओपनिंग कैपिटल गिवन होगा, क्लोजिंग कैपिटल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और तीसरी टाइप की जो प्रॉब्लम होगी कि ये दोनों कैपिटल आपको नहीं दिए होंगे उसने, तो हमें ये दोनों कैपिटल फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्लोजिंग कैपिटल भी और ओपनिंग कैपिटल भी। अब इन तीनों
टाइप से रिलेटेड आपकी बुक में क्वेश्चन कौन कौन से हैं और आपकी बुक में उनका कौन सा नंबर हो सकता है, वो इस चार्ट से आपको समझ आ जाएगी। आईकॉम पार्ट 2 के मेरे पास 2 वर्जन थे, ए और बी। बीकॉम पार्ट 1 का एक ही था। अगर आपके पास कोई और डिफरेंट वर्जन है तो आप उसके मुताबिक अपने क्वेश्चन दे सकते हैं। व्हेन बोथ कैपिटल आर गिवन, आईकॉम पार्ट 2 का वर्जन ए जो मेरे पास बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, और आईकॉम पार्ट 2 के दूसरे वर्जन बी वर्जन में क्वेश्चन नंबर 2 है, और बीकॉम पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, और बीकॉम पार्ट 1 का और आईकॉम पार्ट 2 के ये सेकंड वर्जन का सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इस क्वेश्चन से डिफरेंट है। ये आज हम अभी सॉल्व करते हैं। ओनली ओपनिंग कैपिटल इज गिवन, जब सिर्फ ओपनिंग कैपिटल गिवन होगा तो हमें क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब जो ए वर्जन मेरे पास आईकॉम पार्ट 2 का है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है और 7 है, और ये जो 4 इसमें आईकॉम पार्ट 2 के ए वर्जन में है, बीकॉम पार्ट 1 में उसका नंबर 3 है, क्वेश्चन सेम है। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ 4 है, और इस बी वर्जन में ये दोनों क्वेश्चन नहीं हैं। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 7 है बी वर्जन में उसका नंबर 3 है, और बीकॉम पार्ट 1 की बुक में उसका नंबर 5 है। नो कैपिटल इज गिवन, अब हमें दोनों कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल जिन प्रॉब्लम्स में मालूम करने पड़ेंगे, वो एक तो क्वेश्चन नंबर 1 है तमाम बुक्स का, और ये सेम क्वेश्चन है। फिर ए वर्जन जो आईकॉम पार्ट 2 का है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, आईकॉम पार्ट 2 के बी वर्जन में ये क्वेश्चन नहीं है, और बीकॉम पार्ट 1 की बुक में भी ये क्वेश्चन नहीं है। अब आईकॉम पार्ट 2 में जो क्वेश्चन नंबर 8 है दूसरी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है, और बीकॉम की बुक में वही क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सेम है। आईकॉम पार्ट 2 के ए वर्जन में जो क्वेश्चन नंबर 9 है, बी वर्जन में क्वेश्चन नंबर 5 है, और बीकॉम पार्ट 1 में वही क्वेश्चन नंबर 7 है। इसी तरह आईकॉम पार्ट 2 के ए वर्जन में जो क्वेश्चन नंबर 10 है, बी में वो क्वेश्चन नंबर 6 है, और बीकॉम पार्ट 1 की बुक में क्वेश्चन नंबर 8 है। उम्मीद है कि जब अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं क्वेश्चन का नंबर बताऊंगा, क्वेश्चन की प्रॉब्लम भी बताऊंगा, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको डिफ़िकल्टी आए तो आप इस चार्ट की मदद से देख सकते हैं कि अगर मैं इस बुक का क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ या क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूँ, तो अगर आपके पास बुक है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता है और बीकॉम वालों का वो क्वेश्चन नंबर 6 हो सकता है। अगर इसके अलावा भी कोई वर्जन हो तो आप क्वेश्चन की मदद से अपनी बुक में उस क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बोथ कैपिटल्स आर गिवन, जब क्वेश्चन में बोथ कैपिटल, ओपनिंग और क्लोजिंग बोथ कैपिटल गिवन होंगे तो उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं। ए वर्जन में प्रॉब्लम 2 और 3 है, बी वर्जन में प्रॉब्लम 2 और बीकॉम पार्ट 2 की बुक में प्रॉब्लम 2 सेम है। पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इन दोनों को भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बीकॉम पार्ट 2 की प्रॉब्लम 2 है और आईकॉम पार्ट 2 के बी वर्जन की भी प्रॉब्लम 2 है। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन एज बुक विच आर केप्ट ऑन द सिंगल एंट्री बेसिस। कैपिटल, क्रेडिटर्स, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बैंक अकाउंट, ये सारी वैल्यूज़ दी उसने। उसके बाद देखें, ए हैज़ बीन रेगुलरली ट्रांसफरिंग ₹600 आ मंथ, ₹600 आ मंथ, मतलब महीने की 600 ड्राइंग्स ले रहा है, वो ट्रांसफ़र कर रहा है, इसका मतलब ड्राइंग्स। तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे ईयर की ड्राइंग्स आ जाएंगी। फ्राम हिज बिजनेस बैंकिंग अकाउंट टू हिज प्राइवेट बैंकिंग अकाउंट बाय वे ऑफ ड्राइंग्स, मैंशन भी कर गया है कि ये ड्राइंग्स हैं। ही हैज़ टेकन स्टॉक वर्थ ₹1500 फॉर हिज प्राइवेट यूज़, उसने स्टॉक यानी कि गुड्स भी ले गया है वो। एक तो 12 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7200 ड्राइंग्स कैश की सूरत में होगी, 1500 ड्राइंग्स गुड्स की सूरत में होगी। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हैज़ बीन प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%, उसने आपको ये पूरा सॉल्व करके ये ओपनिंग कैपिटल और ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, आपने इसमें कोई वर्किंग नहीं करनी। ये जो उसने डेप्रिसिएशन नीचे मेंशन की है ये इसने कैलकुलेट करके माइनस करके यहाँ लिखी हुई है। देखें, फर्नीचर 5000 का था, 10% डेप्रिसिएशन ली, 500, 5000 में 500 माइनस किया तो 4500, ये सारी वर्किंग की हुई है। यहाँ सिर्फ ये क्लोजिंग कैपिटल आपका, ये ओपनिंग कैपिटल आपका, और ये ड्राइंग्स। क्लोजिंग में ड्राइंग्स ऐड करके ओपनिंग माइनस कर देनी, आपका आंसर आ जाना है। चलें करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम शुरू करने से पहले आप इस स्पेसिमन को फॉलो करेंगे। ऊपर बिजनेस का नेम आएगा मिस्टर ए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और नीचे डेट जिस ईयर की भी वो आपको स्टेटमेंट बनाने के लिए कहेगा। फिर ये नीचे सारा स्पेसिमन। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना है जी? 48,000।
48,000 क्लोजिंग कैपिटल। ड्राइंग्स हमारी कितनी है जी? 7200 बाय वे ऑफ कैश 600 पर मंथ इंटू 12 प्लस 1500 बाय वे ऑफ गुड्स। तो टोटल आपकी जो ड्राइंग्स हो गई 8700 की होगी जी। तो अब आप इसमें ऐड कर दें 56,700। अब एडिशनल कैपिटल, न्यू कैपिटल, फर्दर कैपिटल या फ्रेश कैपिटल इस प्रॉब्लम में नहीं है। ये स्पेसिमन तो मैंने इसलिए बनाया कि हम सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी सॉल्व कर लेंगे। जब आपको पता चल जाए कि एडिशनल कैपिटल नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप कर दें। अगर आपने लिख भी लिया है तो आप इसकी जगह 0 लगा दें। तो इसमें से जब 0 को लेस करेंगे तो आपके पास आंसर वही आएगा 56,700। ये आपका एडजस्टेड कैपिटल आ गया। अब ओपनिंग कैपिटल कितना था जी आपका? 50,000। तो आप इसको माइनस करें, 6700 इज़ योर प्रॉफिट। आप बुक में भी देखें, यही आपका प्रॉफिट है जी। चलें जी, अब दूसरी बुक जो आईकॉम पार्ट 2 का दूसरा वर्जन है, यानी वर्जन ए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रही है। खुबैब कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। हिज कैपिटल ऑन 30th June 2016 was rupees 38,000. His capital on 1st July 2015 was rupees 20,000. He withdrew for his household purpose rupees 600 per month. यहाँ भी 600 per month है जी। He sold his investment worth rupees 4,000 at 3% premium and bought the money into the business. Calculate the profit of Khubayb for the year. सबसे पहले तो इसमें तयन करेंगे कि आपका ओपनिंग कैपिटल कौन सा है, क्लोजिंग कैपिटल कौन सा है। तो देखें 30th June 2016 ये क्लोजिंग डेट है और 1st जुलाई 2015 ये ओपनिंग डेट है। तो क्लोजिंग कैपिटल आपका हुआ 38,000 और ओपनिंग कैपिटल हमारा होगा 20,000। ड्राइंग्स आपकी 600 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7200 ड्राइंग्स आ गई। अब इसमें जो पॉइंट आया है वो ये है, ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट वर्थ पीस 4,000 की उसकी इन्वेस्टमेंट थी कहीं 3% प्रीमियम मीन प्रॉफिट पे उसने वो सोल्ड कर दी एंड ब्रॉड द मनी इनटू द बिजनेस, और वो पैसे बिजनेस में लेके आया, यानी वो और कैपिटल लेके आया, एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, न्यू कैपिटल या फर्दर कैपिटल के नाम से इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले हम इसकी वर्किंग कर लें जी एडिशनल कैपिटल की। आप इसको वर्किंग 1 का नाम दे दें जी। 4,000 इन्वेस्टमेंट थी उसकी, 3% प्रीमियम पे सोल्ड की उसने, यानी आप क्या करें 4,000 में ऐड करें 4,000 का 3%, 3/100, यानी 4,000 उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और उस 4,000 के ऊपर ये 3% प्रीमियम निकालेंगे। तो अपनी इन्वेस्टमेंट प्रीमियम समेत वो बिजनेस में लेके आया है, अपनी इन्वेस्टमेंट प्रीमियम समेत वो बिजनेस में लेके आया है। तो 4,000 तो ये आपका ऐसे ही आ गया, प्लस अब 20 से कैंसिल, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 120। तो इसका मतलब वो टोटल अमाउंट जो बिजनेस में लेके आया वो 4120, 4120, 4,120 रुपये वो एडिशनल कैपिटल के तौर पर लेके आया है। अब आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का टाइटल चेंज करेंगे। अब यहाँ आ जाएगा खुबैब, और ये ईयर कौन सा है जी हमारे पास, 30th June 2016 की स्टेटमेंट बनानी है। तो यहाँ डेट भी चेंज करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे जी जून 30, 2016 जी। अब क्लोजिंग कैपिटल हमारा क्या है जी 38,000, और ड्राइंग्स हमारी कितनी है जी 600 पर मंथ। तो 600 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो आपकी ड्राइंग्स आ गई 7200। इनको आप ऐड करें तो ये आपके पास आ गया 45,200। एडिशनल कैपिटल की वर्किंग हमने कर ली थी, वो आया था हमारा 4120। तो अब हम एडिशनल कैपिटल यहाँ माइनस कर देंगे 4120, इसको माइनस करें 0, 10 में से 2 माइनस किया तो 8, 0, 5 में से 4 गया 1, 41,080 आ गया। ओपनिंग कैपिटल देखिए हमारे पास 20,000 है, तो इसमें से जब आप 20,000 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 21,080 रुपीज़।
ये आपका प्रॉफिट है जी। चलें स्टूडेंट्स, अब प्रॉब्लम 3 करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वक्त प्रॉब्लम 3 आपकी स्क्रीन पे आ रही है। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन वसीम्स बुक व्हिच आर केप्ट ऑन द सिंगल एंट्री बेसिस। कैपिटल ऑन 31 December 2016, क्लोजिंग कैपिटल 96,000, capital on 1st January 2016, opening capital he withdrew for his domestic purpose rupees 17,400, ये ड्राइंग्स वसीम सोल्ड his लैपटॉप 20,000 10% लॉस। अब ये इसने लॉस पे जो है ना अपना लैपटॉप बेचा और वो अमाउंट बिजनेस में ले आया, बिल्कुल वैसे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट प्रीमियम पे बेची थी और इन्वेस्टमेंट वैल्यू का प्रीमियम लेके उसको इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दिया था क्योंकि वो प्रॉफिट था। यहाँ लॉस है तो यहाँ 20,000 का 10% लेके तो माइनस कर देंगे, जो अमाउंट बचेगी हमारा एडिशनल कैपिटल होगा। तो स्टूडेंट्स पहले हम एडिशनल कैपिटल की वर्किंग करेंगे। तो देखें जी, लैपटॉप की वैल्यू क्या थी जी 20,000। तो लॉस कितना हुआ जो इसको इसके ऊपर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, 10% था। ये 0 इस 0 से गया, ये 0 इस 0 से गया। अब इस 2,000 लॉस को हम क्या करेंगे 20,000 में से माइनस करेंगे तो ये आपका एडिशनल कैपिटल आ जाएगा जी। $20,000 लैपटॉप की वैल्यू, 2,000 जो लॉस हुआ वो माइनस करेंगे तो आपका एडिशनल कैपिटल आ गया 18,000 रुपीज़। बाकी सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है। चले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए मैंने टाइटल चेंज कर दिया ताकि टाइम बच जाए हमारा। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल हमारा क्या है जी 96,000। अब ड्राइंग्स उसने दे दी हुई है 17,400, तो ये 17,400 इसमें हम ऐड कर देंगे। $1,13,400 हमारे पास वैल्यू आई। अब इसमें से एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे जो कि 18,000 आया था हमारे पास। 18,000 इसमें से माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आई 95,400 और ओपनिंग कैपिटल हमारा 1 लाख था, 1 लाख। अब देखें ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू है। ब्रैकेट्स वाली वैल्यू माइनस शो करती हैं, ब्रैकेट्स वाली वैल्यू नेगेटिव साइन को शो करती हैं, ये प्लस ये माइनस। अब देखें हमारे पास जो कैपिटल है वो 95,400 है जबकि ओपनिंग कैपिटल हमारा 1 लाख था, यानी 1 लाख से कम होके हमारा कैपिटल 95,400 रह गया है। पहला लेक्चर याद करें जिसमें मैंने आपको बताया था कि नेट वर्थ मेथड में जस्ट आपने वर्थ यानी कैपिटल को चेक करना है कि ओपनिंग कैपिटल में अगर इजाफा हुआ है वो इंक्रीज हुआ है तो प्रॉफिट, अगर ओपनिंग कैपिटल में कमी हुई है वो डिक्रीज हुआ है तो लॉस। अब यहाँ देखें ओपनिंग कैपिटल 1 लाख था, अभी कैपिटल हमारे पास कितना है 95,400, इसका मतलब इसको 4,600 का लॉस हो गया जी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये तीनों प्रॉब्लम्स बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज और रिलेटिव्स को भी शेयर करें ताकि वो भी ये तीनों प्रॉब्लम सीख सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे वो भी आपके पास बराह रास्त पहुँच जाएँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को तमाम इम्तहानात में बहुत ही अच्छे नंबर से कामयाबियाँ अता फरमाए और मेरे तमाम नाजरीन को और पूरी उम्मत मुसलमा को दीन और दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।